देवघर शहर में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई है। विकास की रफ्तार में महानगरों की तर्ज पर हाई राइज बिल्डिंग का अंधाधुंध निर्माण हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच सुरक्षा के मुद्दे पर कई ऐसे सवाल हैं जो इन ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों की जान जोखिम में डाल सकता है। हैरानी की बात यह है कि इन इमारतों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन के पास फिलहाल कोई ठोस उपाय नहीं है। दुर्भाग्य से अगर कभी इन अपार्टमेंट्स में आगजनी की घटना हो गई तो फायर विभाग के पास आग बुझाने व रेस्क्यू के लिए कोई साधन नहीं है। ज्ञात हो कि आगजनी की घटना में रेस्क्यू की व्यवस्था सबसे पहले होती है, पर यहाँ फायर विभाग के पास रेस्क्यू के लिए ना तो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है और ही टर्नटेबल लाइडर की व्यवस्था। फायर विभाग के कर्मियों के अनुसार राज्य भर में एक ही हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म रांची में है। ऐसे में अगर कभी बड़ी घटना होती है तो रेस्क्यू के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल विभाग के कर्मी नहीं कर सकते हैं। यानी अपार्टमेंट्स के ऊपरी तल्लों में आगजनी में फंसे लोगों को बाहर से रेस्क्यू कर निकालना काफी मुश्किल होगा। यहाँ तक कि 7 तल्ला के ऊपर अगर आगजनी की घटना होती है तो टर्नटेबल लाइडर नहीं रहने के कारण उसे बुझाना फायर विभाग के लिए बड़ी चुनौती होगी। विभाग की ऐसी बदहाली न केवल देवघर में है बल्कि राज्य के कई जिलों में फायर विभाग की हालत कुछ इसी तरह की है। हालांकि देवघर के अग्निशमन अधिकारी भगवान ओझा के अनुसार शहर में अगर कोई तेल भंडार, रबर तथा प्लास्टिक के भंडार में आगजनी की बड़ी घटना होती है तो उसे बुझाने के लिए फायर विभाग के पास मैकेनिकल फोम की व्यवस्था है। वहीं फायर ऑफिस में आग बुझाने वाली गाड़ी यानी दमकलों की संख्या कुल आधा दर्जन है और सब रनिंग कंडीशन में है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बिल्डरों को भी अपने भवनों में आग बुझाने की व्यवस्था रखनी है, लेकिन देवघर की कितनी बिल्डिंगों में इस तरह की व्यवस्था है, इसकी जाँच तक नहीं होती। पूरे देवघर जिला के लिए 4 बड़ी अग्निशामक दस्ता और 2 छोटी अग्निशामक दस्ता हमारे यहाँ चालू हालत में है। जहाँ कहीं भी आग लगने की सूचना मिलती है, हमारे अग्निशमालय से 2 मिनट के अंदर गाड़ियों का टर्न आउट हो जाता है। चाहे अपार्टमेंट में लगी आग हो या मार्केट में हो, दुकान में हो, कारखाना में हो, सभी जगह हम लोग आग बुझाते हैं त्वरित गति से। और जहाँ तक आपका प्रश्न है अपार्टमेंट में आग लग जाए तो क्या करना है, तो अपार्टमेंट में जहाँ भी हाई राइज बिल्डिंग होती है उसमें आग बुझाने के लिए हमारा डिपार्टमेंट समुचित पहले सुझाव देता है, एडवाइजरी जारी करती है कि किस तरह से बिल्डर को आग बुझाने की व्यवस्था खुद का रखना है। उसको बोलते हैं फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। वो सभी बिल्डिंग में बिल्डरों को तैयार करके रखना है कि आपातकालीन स्थिति में वो आग बुझाए। और हम लोग भी जाते हैं तो उस व्यवस्था के तहत या हमारी अपनी फायर टेंडर होती है उसके तहत हम लोग आग बुझाते हैं और आवश्यकता के अनुसार अपनी भी सेवा देते हैं और बिल्डिंग में लगे हुए उपकरणों का भी उपयोग करते हैं। हाइड्रोलिक का भी सुविधा है? नहीं, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म अभी वर्तमान में देवघर जिला में नहीं है, झारखंड में रांची में। तो फोम का व्यवस्था? फोम पर्याप्त मात्रा में है मेरे यहाँ। तेल से संबंधित आग बुझाने के लिए फोम की आवश्यकता पड़ती है और फोम हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मेरे यहाँ 6 टोटल यूनिट है, 4 बड़ी वाहन है और 2 छोटी वाहन है और सभी दस्ता हमारा रनिंग में है। जहाँ भी आवश्यक पड़ती है हम अपने आवश्यकता के अनुसार गाड़ी को देते हैं।